मेरठ वाला जो कांड है उसके बारे में कल मैंने बात किया था। तो आज मैंने फेसबुक पर एक लेडी है, उन्होंने पोस्ट लिखा है सिर्फ उसी कांड के ऊपर मैं ना पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिए। स्त्रियों ने पूरे देश में 2 कांड क्या किए, पुरुषों में कोहराम मच गया। दोनों ही कांड पर हंसने वाली देश की मैं प्रथम महिला हूँ, क्योंकि मुझे छातियाँ पीट कर रोते दहाड़ते पुरुष देखकर आनंद आता है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी की हत्या करने का समर्थन करती हूँ। स्त्रियां भी मूर्ख है जो चीख चिल्ला रही है। बेवकूफ़ स्त्रियों को ऐसे कांड पर खामोश रहना चाहिए, चुप्पी साध लेनी चाहिए और भीतर ही भीतर आनंद महसूस करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति अपना बदला अवश्य लेती है। यही तो बोया है पुरुषों ने, यही तो सिखाया है पुरुषों ने। स्त्रियों को मारो पीटो, बलात्कार करो या बीच राह में बच्चों सहित छोड़कर भाग जाओ। स्त्रियां न्याय मांगने जाए तो उन पर उंगली उठाए, मौका मिले तो बलात्कार करे और थाने से लेकर न्यायाधीश तक खरीद लिए जाए। पुरुष प्रधान समाज के पांव तले सदियों से स्त्रियों को कुचल रहे हैं। सड़क पर चलना, स्कूल में पढ़ना, बसों में सफ़र करना, नौकरी करना, सभी कुछ तो हराम कर दिया गया है स्त्रियों का। घर के बाहर के कार्य, बच्चों को संभालना, सभी कुछ तो स्त्रियों के कंधों पर है। और फिर भी कुछ शेष है तो 2 घरों की लाज बचाकर एक भी घर की मालकिन नहीं है। आखिर कब तक चुप रहेगी, कब तक बर्दाश्त करेगी? कोई तो विद्रोह करेगी, ममता का गला घोटकर शस्त्र उठाएगी। क्यों अबला बनेगी? विनाश तो होगा। पेड़ काटते हैं तो प्रकृति चीखती है, भूकंप आते हैं। स्त्रियों के अस्तित्व को लगातार निगल रहे हैं तो विध्वंस अवश्य होगा। आश्चर्य क्यों है? मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता, इसलिए हंसी आती है जब जब कोई मुस्कान बनती है, ज्योति बनती है, मलाइका उर्फी बनती है। अतः पुरुषों सुधर जाओ, अभी तो प्रत्युत्तर देने वाली स्त्रियों की संख्या बहुत कम है। खौफनाक मंजर उस दिन होगा जब हर गली में नीले ड्रम मिलेंगे। बहुत खतरनाक लिख डाला इन्होंने। इतना ज़्यादा रिबेलियन वही बनती है जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सहा है, टॉर्चर। और इनकी जो लेख है उससे पता ही चल रहा है इन्होंने बहुत झेला है, बहुत सहा है। और आज मैं भी इतना जो बोल रही हूँ सोशल मीडिया पर मेरी लाइफ के बारे में, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में, तो मैंने भी झेला है, उसके बाद ही जाके मुंह खोला है। ऐसे ही कोई बगावत पे नहीं उतरता। तो पर मैं एक बात मैं कहना चाहूँगी कि हर औरत चाहे जो भी करे सही है और मर्द हमेशा गलत है, ऐसा नहीं है। अगर मैं अपने इन-लॉज़ के बारे में बात करूँ तो मैंने कई बार ऐसा बोला है कि अगर मेरे ससुराल में मेरी सास नहीं होती ना तो ये लफड़ा झगड़ा लड़ाई कुछ भी नहीं होता, सब कुछ सही चलता। तो वहाँ पे 2 पुरुष हैं जो लोग इतना ज़्यादा झगड़ेलू है ही नहीं, उनको उकसाया जाता है तभी वो लोग ऐसा करते हैं। बच्चा कोई भी नहीं है पर दिमाग उनके पास नहीं है कि अपने दिमाग से सोचे समझे और चीज़ों को फिर हम अपने दिमाग से सोच समझ के काम करें। जो समझाया जाता है वही समझ जाते हैं। ये मेरे ससुर में भी है, मेरे हस्बैंड में भी है। और उस जगह पे मैं ये तो कह नहीं सकती कि हर औरत सही है। हर औरत सही होती तो मेरी सास सही होती। इन्होंने ये जो मेरठ कांड जो है उस सपोर्ट किए हैं इन्होंने, अपने लेख से पता चल रहा है। लेकिन मैं कभी भी ऐसी चीज़ों को सपोर्ट कर ही नहीं सकती हूँ। भाई गुनाह जिसने भी किया, औरत हो चाहे आदमी हो, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। इंसानियत का हद पार करके अगर आप कुछ करते हो तो आपको सज़ा मिलनी ही चाहिए। और ये इंसानों वाली हरकतें है नहीं, चाहे औरत करे या मर्द करे वो मैटर नहीं करता है। जो भी करे उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ताकि इस तरह का कांड आगे कभी ना हो, कभी भी ना हो, कोई ना करे। इतनी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इन्होंने अपने जो पोस्ट है उसमें ऐसा लिखा है ना कि प्रकृति बदला लेती है किसी न किसी रूप में आके। आज तक पुरुषों ने इतना सताया, इतना तकलीफ़ दिया है, तो आज औरत जो है पलटवार कर रही है। ये बात भी सही है, प्रकृति बदला लेती है। कैसे? जैसे कि मैंने तो आप लोगों को कई बार बोला कि मेरे साथ जो घटना घटाई थी मेरे पति ने, और जब
कोलकाता चला गया मुंबई से। कोलकाता जाने के बाद जो पड़ोस वाली लड़की है उससे शादी तय हुई। उस लड़की ने जो मेरे साथ कांड किया था मेरे पति ने, उस लड़की ने बदला लिया। ना वो लड़की मुझे जानती है ना मैं उसको जानती हूँ। कहाँ से आ गई उसके पड़ोस में रहने वाली लड़की, मेरा बदला लिया उससे। ये बहुत अजीब बात है कि जो जो उस बंदे ने मेरे साथ में किया था, उस लड़की ने सेम वही सब करके उस जैसे मेरे साथ घटना घटाई थी, वो घटना उसके साथ घटा के बदला ले लिया। तो ऐसा होता है कि आप किसी और के साथ कुछ करते हो, कोई और आके आपके साथ वही सेम करता है। और ये सच में प्रकृति बदला लेती है इसी तरह। इसके लिए कुछ करो तो अच्छा क्यों ना करो। अगर आपको रिटर्न ही चाहिए, अभी इसी जो मेरठ वाली जो मुस्कान है, क्या मिला? पति अच्छा खासा कमाता था, तो न्यूज़ में ऐसा कहा जा रहा है कि पैसों के लालच में। लेकिन पैसों के लालच में अभी क्या मिला करके ये सब? जेल में ही तो सड़ोगे अभी। कुछ तो हाथ आया नहीं, आने वाला होता भी नहीं है। क्राइम करके कोई बच नहीं सकता है क्राइम से। तो क्या मतलब होता है ये सब करने का? मैं तो जब से न्यूज़ देख रही हूँ और ये पूरा दिन यही न्यूज़ आ रही है, जब भी न्यूज़ चैनल ऑन करो तो मैं तो बस मुँह खुला का खुला रह जाता है। मैं आसमान की तरफ देख के बस सोचती ही रहती हूँ कि कैसे कोई इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है। कोई भी कैसे ऐसा कर सकता है, चाहे आप पुरुष हो चाहे आप स्त्री हो। इतनी हिम्मत कहाँ से लाती हो? मैं सोच सोच के मैं हैरान हो रही हूँ जब से ये न्यूज़ देख रही हूँ। मैं, मेरा मुंह खुला है और आगे आसमान की तरफ मैं सोचते जा रही हूँ कि आगे क्या होगा, कैसे चलेगा, दुनिया कैसे चलेगी, रिश्ते कैसे चलेंगे, शादी कैसे होगी। रिश्ते पर से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। मेरा तो पूरी तरह उठ चुका है। अब मैं भरोसा कर ही नहीं सकती उस आदमी पे तो कर ही नहीं सकती हूँ। इतना गंदा घिनौना जो खेल खेला है उस पर, और लोग भी किस पे भरोसा करें। मैं ये सोच सोच के बहुत हैरान हो रही हूँ। मुझे ये लेख बहुत अच्छी लगी थी। इस कुछ चीज़ें बहुत सही दिखाई इन्होंने, लेकिन फिर भी मैं ऐसे कांड को, हत्याकांड को सपोर्ट नहीं कर सकती। लेकिन उन्होंने जो लिखा है बहुत सही लिखा है कि जो आज तक औरतों के साथ हुआ उसी का पलटवार हो रहा है अभी। सुधर जाओ पुरुषों, ये भी लिखा है। लेकिन जहाँ तक मेरे साथ हुआ ना, जो घटना मेरे साथ मेरे ससुराल में घटाई गई है, मैं तो ये बोलूँगी कि वहाँ पे वो औरत अगर नहीं रहती तो कोई घटना ही नहीं घटती। सब कुछ सुकून से शांति से ज़िंदगी चलती। ना ससुर खराब है ना मेरा पति खराब। उन लोगों को खराब किया गया, वो औरत ने किया। तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि औरत जो करे वो सब अच्छा है और पुरुष जो करे वो सब गलत है। ऐसा नहीं होता है। औरत भी गलत होती है। सूर्पनखा, ताड़का, होलिका, ये सारी औरत के रूप में ही राक्षसिनी थी, डायन थी। तो इस टाइप की औरत आज भी एग्जिस्ट करती है। तो औरत गलत होती है, हो सकती है, और हमेशा आदमी गलत हो ऐसा नहीं होता है। एनीवेज, आज के लिए इतना ही। You all take care of yourself. Bye bye.